भाजपा सांसद रमेश बिधूरी, जिन्होंने संसद में दानिश अली के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, को बीजेपी ने राजस्थान के बीजेपी चाहती है हर मुसलमान। भाजपा सांसद रमेश बिधूरी, जिन्होंने संसद में दानिश अली के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, को बीजेपी ने राजस्थान के टोंक जिले का इस चुनावी साल में प्रभारी बनाया है। बात करने के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ हैं। खाचरियावास जी, किस प्रकार से देखते हैं आप रमेश बिधूरी का टोंक जिले का भाजपा की तरफ से प्रभारी बनाया जाए? तो बीजेपी राजस्थान में चुनाव हार रही है। बीजेपी के पास बताने के लिए कोई काम ही नहीं है, इसलिए बीजेपी ने लोकसभा में सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की भाषा का अपने एमपी को बाकायदा गाइड किया गया। बहुत गंदा गलत भाषा बोले, गैर संवैधानिक बोले। तो बोलने के बाद बीजेपी क्या कहे? गरीबी दूर करने के लिए क्या किया, महंगाई खत्म करने के लिए क्या किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया? बीजेपी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, तो महंगाई ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब बीजेपी क्या करे? तो बीजेपी बार बार वहीं जाती है, वर्टिकल डिवीजन पे। बीजेपी चाहती है हर चुनाव में हिंदू मुसलमान हो जाए। उसके लिए अपने नेताओं से भड़काऊ भाषण दिलवाती है, उस भाषण पे बहस करवाती है। महंगाई पे नहीं करवाती। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, उस पर डिस्कस हो जाएगा तो फिर बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। तो लोग कहेंगे बीजेपी ने किया क्या? बीजेपी अपनी उपलब्धि नहीं बताती, काम नहीं बताती, कांग्रेस के ऊपर बोलती रहती है। अब किसी को भी बना दो यहाँ प्रभारी, क्या फर्क पड़ता है? टोंक से कांग्रेस के नेता सचिन पायलट जो हैं विधायक हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं? क्या लगता है कि माहौल जो है, जिस प्रकार से बीजेपी अपनी रणनीति जो है उसके तहत सोची समझी स्ट्रैटेजी है रमेश बिधूरी को वहां का प्रभारी बनाना? कहा जाता है कि गुर्जर जो हैं वो सचिन पायलट का सपोर्ट करते हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से आप देखते हैं बिधूरी को वहां पर? वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनसे, उनके प्रभारी बनाने से। राजस्थान में क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। टोंक में तो कोई लेना देना ही नहीं है। सर, आज अमित शाह, जेपी नड्डा, राजस्थान के बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय है जयपुर में, वहां पर एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स उन्होंने करना, और कहा जा रहा था कि अंदरूनी कलह बीजेपी में काफी है। तो आपको लगता है कि जो रणनीति है उसको लेकर और बीजेपी में जिस तरह की बातें आ रही थी उसको देखकर बीजेपी परेशान है? देखिए, बीजेपी में उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को डिसाइड करना तो उनके बड़े लीडर्स का काम है। बड़े लीडर्स आते हैं, मीटिंग करते हैं। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इनके इंटरनल वॉर कितना है, क्या है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वसुंधरा जी खुलकर सामने नहीं आ रही। तो अब वसुंधरा जी की जो स्थिति है, पहले तो लग रहा था कि महिला आरक्षण बिल ये लेकर आएंगे, वो लेकर आए नहीं। तो महिला आरक्षण बिल ही नहीं लाए तो वसुंधरा जी को क्यों लाएंगे? ये तो तय बात है। सर, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? क्या गहलोत पायलट को जो कहा जा रहा था, क्या वो पास्ट की बात हो गई है? फिलहाल तो पास्ट की हो गई है। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, सब बढ़िया है। ऐसा ही बीजेपी में लग रहा है। अब दोनों पार्टियां इस वक्त, चुनाव के वक्त आप एक ध्यान रखना, चुनाव में इंटरनल वॉर खत्म हो जाते हैं सब पार्टियों में, और अभी इंटरनल वॉर नहीं खुल के आएंगे कभी भी सामने। क्यों आएंगे? अभी कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसे बीजेपी में क्या वसुंधरा बगावत कर सकती हैं, आपको लगता है कि? मुझे अब तक करना होता तो कर चुकी होती है। अब पता नहीं क्या सिचुएशन है, अब तो बहुत लेट है। तो साफ तौर पर रमेश बिधूरी के सवाल पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कहते हुए कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है, उसके पास अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए कुछ है नहीं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन।